नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर साइंस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी आने वाला है, आगे और भी परीक्षाएं होने वाली हैं। आपके लिए इस वीडियो में एक साथ 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के। अगर आपसे साइंस बनती है तो आपका मस्त रिवीजन होने वाला है। अगर आपसे नहीं बनती है तो एक साथ एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हैं। वीडियो वन लाइनर है तो बहुत कम समय में हम 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे विद इन 8 से 9 मिनट में। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस देने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि आप कितनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वायु में जो है नाइट्रोजन की अधिकता होती है। सबसे अधिक तन्य कौन सा तत्व होता है? तो सबसे अधिक तन्य सोना होता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों और सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किसमें होती है? तो जो आपके यहाँ बिल आता है उसमें आप देखते होंगे कि आपने कितने वॉट यूज कर लिया, यानी कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप जो है वॉट में आती है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारे का निम्नतम हिमांक जो है -39, और इसका जो क्वथनांक होता है वो 375 होता है, यानी कि उबलना। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम किडनी अर्थात वृक्क करता है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए सब्जियां प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाती हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए की जाती है। पित्त किससे स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है लीवर से स्त्रावित होता है। शरीर के भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर में 65 से 80% लगभग टोटल भार का जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो जब कोई धातु को धनावेशित करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन खोती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए ये देखने को मिलता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्व में सामान्य रूप से पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण किसे कहते हैं? तो श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट को भी कहते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स वायरस के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को और क्या भी कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग भैंस, गाय वगैरह में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बुनसेन बर्नर बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घकरण करना, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण का हो जाना, मतलब नेत्र गोलक बड़े हो जाते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कोनेन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कोनेन प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगा समय घटा देता है, कारण क्या है? तो कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना पकने में लगा समय घट जाता है। दूरबीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है।
कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने में प्रयोग होता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो किसे मापता है? तो सेक्सटेंस एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा हो जाता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड ने खोजा था। किण्वन क्या है? तो किण्वन एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आइसोहाइट रेखा जो है समान वर्षा वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्टता विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो उसकी न्यूनतम दृष्टि जो है 25 सेंटीमीटर तक की होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो कौन सा है? तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। चर्बी को हजम करने में जो द्रव सहायता करता है वो कौन सा है? कहाँ से मिलता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो चर्बी को फैट को हजम करने के लिए जो द्रव शरीर में निकलता है वो जिगर से निकलता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कणिका किस में उत्पन्न होती है? तो आरबीसी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो बालकों में अंधता का मुख्य कारण जो है विटामिन ए की कमी है। कार्बोरेटर किस में लगा होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में लगा होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कितना होगा? तो एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण जो है 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन की क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चौक बर्तन में रह जाएगी। परमाणु के प्रोटॉन में क्या होते हैं? तो परमाणु के प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? तो परमाणु के प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जंग रष्ट किसका उदाहरण है? तो जंग एक प्रकार का यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो द्रव बूंद के संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर के जोड़ जो होते हैं वो गठिया से प्रभावित होते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा अधिक आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसीलिए ऐसा होता है। भूक्षरण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैसें कौन कौन सी है? तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन संघटक गैसों के नाम से जानी जाती हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्यों? तो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड का अनुभव होता है। क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के कारण, वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होता है, इसीलिए पंखा जब चालू करते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होता है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? तो विद्युत उपकरणों पर तभी काम करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब विद्युत लघुपथन शॉर्ट सर्किट होता है तब जो उपयोग कर रहा है उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा जो करंट होता है वो जमीन के अंदर चली जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। बर्फ जल पर तैरती है। क्यों? क्योंकि यह जल से हल्की होती है, इसीलिए जल पर तैरती है।
पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसमें कैसा बिंब बनता है? तो पारे को जब बर्तन में रखते हैं तो वो उत्तल, अपने आप को उत्तल दर्पण की तरह कर लेता है। मतलब पारा आप रखोगे तो वो इकट्ठा होकर इस तरीके से हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। परम दाब क्या है? तो 1 गेज प्लस 1 बार के बराबर परम दाब कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान बढ़ेगा अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई तो। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को कैसे नापते हैं? तो चक्के के घूर्णन की गति को स्ट्रोबोस्कोप से नापा जा सकता है। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल किसको किस में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक प्रकार का विस्फोटक है। इसके आगे की सीरीज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कराई जाएगी, ये पार्ट 2 होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल सके आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आप सभी का दिन शुभ हो।